हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। अब एपिसोड 3 में थॉमस जिम से फोन पे बात करता है। जिम बोलता है कि वो थॉमस नहीं है। फिर वो उसे जूली और ईथन को लेकर वार्निंग देता है, जिसे सुनकर जिम बाहर उन्हें ढूंढने चला जाता है। फिर वो उन्हें जल्दी से अपने घर के अंदर चलने के लिए बोलता है। अब इधर टेबिथा हेनरी के घर पे रहती है। उसका हाथ कट जाता है तो हेनरी उस पे बैंडेज लगाता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी टेबिथा को बोटल्स की टकराने की आवाज आती है। हेनरी बताता है कि उसकी वाइफ मिरांडा ने उस ट्री पे बोतल लगाए थे, जिसे वो बोतल ट्री बुलाती थी। हेनरी उसे वो पेड़ दिखाता है तो टेबिथा बताती है कि ये वाला बोतल ट्री डिफरेंट है। तो हेनरी बताता है कि ये वाला ट्री ओरिजिनल नहीं है, ये तो मिरांडा ने ओरिजिनल ट्री की याद में बनाया था। तो टेबिथा उसे ओरिजिनल ट्री के पास ले चलने के लिए बोलती है। इधर सहरा अपने घर में रहती है और अपने टॉय को वापस से जोड़ रही होती है। तभी वहाँ विक्टर आता है और बोलता है कि वो उससे बात करना चाहता है। अब इधर बॉयड एलिस से बात करता है कि वो उन मॉन्स्टर्स में से एक को पकड़ेगा और उनसे अपने आंसर्स पता करेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा ताकि वो उनसे फाइट बैक कर सके। तभी वहाँ डोना आ जाती है। वो उसके प्लान को पागलपन बताती है, पर बॉयड अपने जीत पे रहता है। तो डोना उसे समझाती है कि वो आधे अधूरे प्लान के कारण कोई पागलपन ना करे। अब इधर फातिमा कॉलोनी हाउस में रहती है। एक औरत उससे खाने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देती है। पर फिर वो बाहर जाती है और जहाँ सड़ा हुआ खाना फेंका हुआ था वो उसे खाने लगती है। तभी बस वाली बूढ़ी औरत टीली उसे देख लेती है। फिर वो उसके रूम में आके उससे समझाने की कोशिश करती है कि प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है। तो फातिमा रोने लगती है और बताती है कि वो डरी हुई है क्योंकि वो अनफर्टाइल थी, पर वो यहाँ समहाउ प्रेग्नेंट हो गई। और वो इस बात से डरी हुई है कि उसके अंदर जो बच्चा है वो शायद बच्चा ना हो और कुछ और ही हो। अब इधर केनी, जेड, क्रिस्टी और कुछ और लोग वापस से उस जगह जाते हैं जहां उन्हें सब्जियां मिली थी। वो वहां सब्जियां कलेक्ट कर रहे होते हैं, पर जेड अपनी डायरी में लगा रहता है। तो लोग उसे काम करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो इरिटेट होकर वहां से अलग चला जाता है। तभी उसे 3 लाल पत्थर दिखते हैं। वहीं पे उसे एक आदमी की लाश दिखती है जो जेड को पकड़ लेता है, जिस कारण जेड घबरा जाता है और वहां से टाउन की ओर जाने लगता है। क्रिस्टी और केनी उसे रोकते हैं, पर वो नहीं मानता है और जाने लगता है। क्रिस्टी उसका पीछा करती है और इसी चक्कर में उसका पैर वहां लगे ट्रैप में फंस जाता है। वो उसके ट्रैप को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो निकलता नहीं है। फिर जेड वहां पे बने घर की ओर जाता है और एक रॉड लेके आता है। फिर वो साथ मिलकर ट्रैप को ओपन करते हैं और क्रिस्टी का पैर निकाल लेते हैं। तभी जेड को वापस से वही आदमी दिखता है और वो उसके सामने खून पीने लगता है। उसके बाद वो मिलकर क्रिस्टी को घर के अंदर लेके जाते हैं। अब इधर हेनरी टेबिथा को लेकर ओरिजिनल बोटल ट्री के पास जा रहा होता है। वो कार से जा रहे होते हैं। टेबिथा को उसके कार में उसका ब्रेसलेट दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो हेनरी से उस ब्रेसलेट के बारे में बात करती है कि उसने इस ब्रेसलेट को अपने हस्बैंड जिम के लिए बनाया था। फिर उसे लगता है कि वो पागल हो रही है और कार रोकने के लिए बोलती है। फिर वो कार से बाहर निकलने लगती है, पर हेनरी उसे रोकता है और जबरदस्ती कार आगे बढ़ाने लगता है। उस चक्कर में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब टेबिथा जब उठती है तो वो खुद को और हेनरी को एम्बुलेंस में पाती है। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। फिर ड्राइवर एम्बुलेंस रोक देता है और बताता है कि आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है। टेबिथा ये देखकर कंप्लीट शॉक हो जाती है। अब एपिसोड 4 में एम्बुलेंस के लोग इमरजेंसी सर्विस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। टेबिथा ये देखकर सदमे में रहती है, तो पुलिस उसे वैन के अंदर जाने के लिए बोलती है। अब इधर ईथन विक्टर की ड्राइंग देख रहा होता है। तभी वहाँ फोन की घंटी बजती है। ईथन फोन उठाता है तो उसमें से थॉमस बोलता है कि उसकी मॉम एम्बुलेंस में है और वो मुसीबत में है। तभी वहाँ जिम आ जाता है और फोन वाले को ईथन से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर वो फोन तोड़ देता है। अब इधर विक्टर सेरा को लेकर बेसमेंट में जाता है। वो वहाँ ब्लैंकेट्स और सीट्स से टेंट बनाता है। फिर उसके अंदर जाके वो अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले जब इस जगह पे लोग मरने लगे थे तो उसने अकेले ही सबको जमीन में दफनाया। फिर उसे व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा मिला जिसने उसकी हेल्प की और इस जगह पे मरे हुए लोगों के चीजों को कलेक्ट करने के लिए बोला ताकि उसे चीजें याद रहे। अब इधर बॉयड अपने प्लान के अकॉर्डिंग रैंडल के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो आज रात उन मॉन्स्टर्स पे नजर रखेगा। रैंडल भी उसका साथ देने के लिए बोलता है। तभी उन्हें टेबिथा का एम्बुलेंस दिखता है। इधर टेबिथा का एम्बुलेंस टाउन में पहुंच जाता है। तभी ड्राइवर को रास्ते में कोई मरा हुआ दिखता है। टेबिथा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बाहर निकल के उसके पास चला जाता है। फिर वो मॉन्स्टर्स उन दोनों को मार देता है।
पुलिस वाली उस मॉन्स्टर पे गोली चलाती है पर उसे कुछ नहीं होता है तो वो वहां से भाग जाती है। अब इधर जिम ईथन के फोन वाले बातों के कारण एम्बुलेंस के पास जाता है ताकि वो टेबिथा को बचा सके। फिर जिम एम्बुलेंस के पास पहुंचता है और टेबिथा को उसके अंदर पाता है। अब वहां बॉयड और रैंडल भी आ जाते हैं। वो भी टेबिथा को देखकर चौंक जाते हैं, पर टेबिथा के हाथ में हैंडकफ लगा रहता है तो रैंडल बस से टूल लेने चला जाता है। पर जैसे ही वो टूल लेके आता है मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। रैंडल बॉयड को टूल दे देता है। फिर बॉयड टूल लेके एम्बुलेंस के पास जाता है पर उसके पास एम्बुलेंस की चाबी नहीं रहती है, तो एक मॉन्स्टर उसे चाबी दे देती है और बोलती है कि वो जा सकता है। आज की रात वो बस रैंडल को सबक सिखाना चाहते हैं। बॉयड ना चाहते हुए भी रैंडल को छोड़कर एम्बुलेंस लेके चला जाता है। इधर वो पुलिस वाली मॉन्स्टर से बचते हुए कॉलोनी हाउस के पास आ जाती है। वो मॉन्स्टर्स पे गोलियां चला रही होती है और उस चक्कर में वो एक लड़की को गोली मार देती है। उधर बॉयड एम्बुलेंस लेके कॉलोनी हाउस आ जाता है। सभी टेबिथा को देखकर चौंक जाते हैं। अब इधर एल्जिन को वापस से विजन आते हैं और वो फिर से उस औरत को देखता है। वो उसे अपने पास बुलाती है पर इस बार वो उससे हेल्प मांगती है। अब इधर विक्टर सेरा को बैग में से एक एक सामान की स्टोरी बताता है कि कौन सा सामान किसका था और उसके पीछे की क्या स्टोरी थी। फिर वो बोलता है कि इसमें से एक भी सामान क्रिस्टोफर का नहीं है। फिर वो क्रिस्टोफर की बातों को याद करके गुस्सा और दुखी हो जाता है। सेरा उसे संभालती है तो उसे याद आ जाता है कि क्रिस्टोफर का सामान क्या था। वो वही कठपुतली रहती है जो विक्टर ने सुरंग में देखा था। विक्टर उसका नाम जैस्पर बताता है। फिर वो सेरा को क्रिस्टोफर के बारे में बताता है कि वो अच्छा आदमी था, सबको हंसाता था, पर फिर उसे विजन आने शुरू हो गए। फिर एक दिन उसने क्रिस्टोफर को जैस्पर से गुस्से में बात करते हुए देखा। फिर वो बताता है कि शायद जैस्पर उसे बता सकता है कि इस जगह पर ऐसा क्यों हुआ था। अब इधर टेबिथा जिम को बताती है कि उसके साथ वो आदमी कौन था और वो वहां कैसे पहुंची, फिर वो इस जगह पर कैसे आई। फिर वो रोने लगती है कि शायद उसने घर जाने का अपना आखिरी चांस खो दिया। अब इधर जिस लड़की को गोली लगी हुई थी वो मर जाती है तो एलिस उसकी लाश को लेकर एक रूम में रख देता है। वहाँ फातिमा भी रहती है। फिर एलिस के जाने के बाद वो उस लड़की का खून टेस्ट करने लगती है। फिर आखिरी में बॉयड और डोना देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने एम्बुलेंस पे रैंडल की बॉडी लाके रख दी है जो कि अभी भी जिंदा रहती है। तो ये थी फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।